बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, वालिदैन असल प्यार और कुर्बानी की निशानी होते हैं। उनके लिए अपने बच्चों की भलाई से आगे कुछ भी अहम नहीं होता। आज की कहानी इस बात को एक बार फिर से सही साबित करेगी। इदरीस बांग्लादेश का एक आम सा गरीब शख्स था और उसकी 3 बेटियां थीं। इस शख्स की कहानी ने सारे इंटरनेट को तब हिला कर रख दिया जब उसकी अपनी बेटियों के लिए मोहब्बत की दास्तान दुनिया को पता चली। आकाश नाम के मशहूर फोटोग्राफर ने इदरीस की ये कहानी इंटरनेट पर अपलोड की। 3 बेटियों के इस बाप ने अपनी सारी उम्र गुर्बत में गुजारी थी। उसका दिन भी एक आम गरीब शख्स की तरह ही शुरू होता था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके नसीब में माशरे का सबसे गंदा तस्वर किया जाने वाला काम आया था। लेकिन वो उसे भी खंदा पेशानी से महज इस वजह से सरंजाम देता था ताकि उसकी बेटियां कॉलेज में जा सकें। इदरीस सारा दिन गटर की सफाई करता था ताकि उसकी बच्चियां कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें। आइए इदरीस की सुनाई गई कहानी उसी के अल्फाज में सुनते हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी भी मेरे काम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे काम के बारे में शर्मिंदा हों। जब मेरी सबसे छोटी बच्ची ने मुझसे एक दिन ये पूछा कि बाबा आप क्या काम करते हैं, तो मैंने उसे महज ये जवाब दिया कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हर रोज़ घर लौटने से पहले मैं अच्छी तरह नहाता ताकि अपने जिस्म के साथ लगे हर उस निशान को मिटा सकूँ जिसके ज़रिए मेरे बच्चों को मेरे काम के मुतल्लिक पता चल सके। मैं अपनी बच्चियों के लिए चाहता था कि वो स्कूल जाएं और तालीम हासिल करें। मेरी ख्वाहिश थी कि वो लोगों के साथ सर फ़ख्र से बुलंद करके बात कर सकें और कोई भी उनको हकीर समझकर उनके साथ बात न करे, जैसे कि अक्सर लोग मेरे साथ करते हैं। लोग हमेशा मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी जमा पूंजी और कमाई का एक एक सिक्का भी अपनी औलाद की तालीम में लगा दिया है। मैंने कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे। मैंने हमेशा इस रकम को अपनी बेटियों के लिए किताबें खरीदने पर खर्च किया। मैं सिर्फ इज़्ज़त चाहता था जो कि मेरे पेशे के बाद मुझे मिल नहीं सकती थी। मैं एक आम सा गटर साफ़ करने वाला मज़दूर हूँ। जब एक बार मेरी बेटी की कॉलेज की फ़ीस देने का वक्त करीब आ गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, हत्ता कि उसकी फ़ीस की आज आखिरी डेट थी। आज मैं काम भी नहीं कर सकता था। मैं गंदगी के एक ढेर के पास परेशान हाल बैठा अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। आज मेरे अंदर काम करने की ज़र्रा बराबर भी हिम्मत नहीं थी। मेरे साथ काम करने वाले लोगों को अंदाज़ा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और वो भी मजबूर आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे पास न आया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था कि कैसे मैं अपनी बेटियों को ये बताऊँगा कि आज तुम्हारा बाप इस काबिल भी नहीं रहा कि वो तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस अदा कर सके। मैंने सोचा कि मैं गरीब पैदा हुआ था और एक गरीब आदमी के नसीब में भला और क्या हो सकता है, लेकिन किसे मालूम था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा जा चुका है। जब दिन का सूरज ढल रहा था तो मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग उस जगह आए जहाँ मैं बैठा था और सबने पूछा कि क्या तुम हमें अपना भाई समझते हो। मैं हक्का बक्का उनके मुंह की तरफ देख रहा था और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ जवाब दूं, उन सब ने अपनी आज की सारे दिन की कमाई मेरे हाथ पर रख दी। जब मैंने इनकार किया तो उन सब ने कहा कि हम सबको भूखे मरना मंजूर है, लेकिन आज हमारी बेटी के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी है। मेरे सारे अल्फाज ख़त्म हो चुके थे और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मेरे बोलने की ताकत सल्ब कर ली गई हो। मैंने उस दिन हस्बे आदत अपना पेशा छिपाने के लिए गुस्ल भी नहीं किया। मैं आज अपने घर एक गटर साफ़ करने वाले के तौर पर ही आया था। आज मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी से तालीम लेकर फ़ारिग हो चुकी हैं और वो मुझे काम करने की अब इजाज़त नहीं देती। मेरी तीनों बेटियां अब बेहतरीन जगहों पर नौकरी करती हैं, लेकिन अक्सर मेरी वो बेटी जिसकी फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे मुझे उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले सब लोग इकट्ठे होते हैं। वो उन सबको खाने के लिए फ्री खाना देती है। वो सब उसके काम पर हंसते भी हैं और खुश भी होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्यों हमें बिना किसी मतलब के खाना खिलाती है। तो वो उन्हें कहती है कि उस दिन आपने मेरी वजह से खाना नहीं खाया था। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मैं आपके लिए हर रोज़ खाना ला सकूँ। अब मैं कभी गरीब महसूस नहीं करता। जिस बाप की ऐसी बेटियां हों वो कैसे और क्यों कर गरीब महसूस कर सकता है। इस कहानी ने हज़ारों लोगों को सबक दिया और इदरीस 3 बेटियों को मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी पढ़ाने में कामयाब हुआ। वो अपनी मेहनत की वजह से ही अपनी बच्चियों को पढ़ा सका था। उसे हर गटर में गोता लगाकर रुकावटों को अपने हाथों से साफ करना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत न हारा और अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता रहा। आज न सिर्फ वो अपना काम छोड़ चुका है बल्कि अपने साबका पेशे से मुंसलिक लोगों की मदद भी करता है और ये सब उसकी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया।
اور ان بیٹیوں کو بھی یہاں خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے جن نے اپنے باپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔